हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, नीट का रिजल्ट भी आ चुका है। अब सभी स्टूडेंट्स जो हैं वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। सभी स्टूडेंट्स का यही डाउट है कि आपकी काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की, बीएमएस की, वेटनरी की या फिर बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, इन सब की काउंसलिंग आपकी कब स्टार्ट होगी। सभी बच्चे यही सोच रहे हैं इस टाइम पे। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी, कौन से मंथ में स्टार्ट होगी, कितनी उसकी डेट रहेगी काउंसलिंग की। सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, ताकि सारी जानकारी आपको प्रॉपर मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट काउंसलिंग। स्टेट कोटा की और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अगर आप देखोगे पिछले साल का ट्रेंड, तो यहाँ पे आप नोटिस में देख सकते हो कि पिछली बार आपकी काउंसलिंग जो है वो अगस्त मंथ में 14 to 15 अगस्त के आसपास स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नोटिस में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 अगस्त से आपकी स्टेट कोटा की एंड ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। अब पिछली बार क्या हुआ था कि आपका जो नीट का रिजल्ट है वो दोबारा से डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि आपका जो नीट का रिजल्ट था वो पिछली बार 2 बार डिक्लेयर किया गया था। इस वजह से आपकी काउंसलिंग थोड़ी डिले हो गई थी और अगस्त 14-15 के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा की साथ में कंबाइन स्टार्ट हो गई थी। लगभग स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा की कंबाइन काउंसलिंग थी, मतलब कंबाइन शेड्यूल था उनका, आसपास ही उनकी डेट थी। तो इस बार आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए एंड स्टेट कोटा के लिए कब स्टार्ट हो सकती है? तो आपकी जो काउंसलिंग है इस बार जुलाई के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जुलाई लास्ट वीक तक जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 15 से 20 दिन बाद आपका शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगी। यूपी स्टेट का तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ भी चुका है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। यूपी स्टेट के लिए नीट यूजी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है, ठीक है, 2025 सेशन के लिए। अब हम बात करेंगे कि आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कहाँ होगी। आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो आपकी होगी एमसीसी के वेबसाइट के ऊपर। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाती है 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए और एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये तो होगी ऑल इंडिया कोटा की बात। स्टेट कोटा की भी आपकी जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम पे आपकी स्टेट कोटा की डिफरेंट जो स्टेट्स हैं आपके, उन सभी की काउंसलिंग एक साथ स्टार्ट होगी और ऑल इंडिया कोटा की जब स्टार्ट होगी उसी के आसपास की डेट रहेगी आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग की भी, ठीक है। तो ये लगभग पैरेलल चलती है ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है, उन पे होती है, ठीक है। तो ये हो गई स्टेट कोटा की एंड ऑल इंडिया कोटा की बात। अब हम बात करेंगे वेटनरी की, ठीक है। वेटनरी की काउंसलिंग कौन करवाता है? वेटनरी की काउंसलिंग आपकी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI करवाती है ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए। अगर आप अपने स्टेट में वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हो स्टेट कोटा के थ्रू, तो उसकी अलग वेबसाइट होती है, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो को एंड में बता दूंगा कि उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है VCI, वो ऑल इंडिया कोटा 15% वेटनरी की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाती है, काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। अब इसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है? तो इसकी जो काउंसलिंग है वो अगस्त मंथ के एंड में स्टार्ट होगी आपकी, एंड जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंड में, मोस्ट प्रोबेबली आपके अगस्त के एंड में इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वेटनरी की, ठीक है। जब सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा का MBS PDS के लिए, उसके बाद आपकी वेटनरी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये वेटनरी की बात होगी। अब हम बात करेंगे BMS के लिए। BMS की काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है AACCC। यहाँ पे आपकी BMS, BHMS और अदर कोर्सेज होते हैं, होम्योपैथी वगैरह, उन सभी की काउंसलिंग आपकी AACCC करवाती है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी BMS के लिए। इस वेबसाइट पे आपकी BMS के लिए, BHMS के लिए और अदर कोर्सेज के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब इसकी काउंसलिंग कब होगी BMS की? तो इसकी जो काउंसलिंग है BMS की वो आपकी होगी जब वेटनरी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसी की पैरेलल चलती है। और जब ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा MBS BDS की काउंसलिंग का सेकंड राउंड चल रहा होगा, जब सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा, तो सेकंड राउंड के बाद जब थर्ड राउंड चलेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे स्टार्ट होगी आपकी BMS की काउंसलिंग, आयुष की काउंसलिंग आप बोल सकते हो। तो AACCC पे आपकी होगी और ये भी अगस्त जो मंथ होगा उसके एंड में आपकी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये BMS की और वेटनरी की मैंने आपको बता दी है, ऑल इंडिया कोटा की मैंने आपको बता दी है, स्टेट कोटा की मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे BSc नर्सिंग के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स नीट के स्कोर के बेस के ऊपर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो भी MCC करवाएगी ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी काउंसलिंग होगी, MCC करवाएगी आपकी, ठीक है। तो अगर आप नीट स्कोर के बेस के ऊपर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी काउंसलिंग कहाँ होगी? MCC करवाएगी आपकी मेडिकल काउंसिल कमेटी।
ठीक है। तो ये मैंने आपको डेट्स बता दी है और मैंने आपको अलग अलग वेबसाइट बता दी है कहाँ पे किसकी काउंसलिंग हो। अब किसी को अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कट ऑफ से रिलेटेड काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग की बातों का आपको ध्यान रखना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी होती है, कॉलेज प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट डिटेल आपको पेड काउंसलिंग में मिल जाएगी। आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। पेड काउंसलिंग की फ़ीस मैंने बहुत कम रखी है, ओनली 600 रुपये, 600 रुपीज़ मैंने पेड काउंसलिंग की फ़ीस रखी है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा पेड काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम आईडी से। इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी यूट्यूब चैनल के बायो में दी गई है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मेरी टेलीग्राम आईडी दी गई है, टेलीग्राम आईडी से भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो पेड काउंसलिंग में आप मुझसे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी डिटेल्स मिलेगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे पेड काउंसलिंग में मैसेज के थ्रू, या आप मुझे कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। और वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के थ्रू मैं आपसे रेगुलर जो है कांटेक्ट करता रहूँगा। आप मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पेड काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। अभी भी अगर किसी को डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नीट यूज से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।